बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेजबान ईद मोहम्मद और अफवाज पाकिस्तान को हम सलूट पेश करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और जिस तरह पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज़ किया और भारत को नाको चने चबा दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है, और जिस तरह अफवाज पाकिस्तान बहादुरी के साथ और जज्बे के साथ लड़ी है, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और अब पाकिस्तानी कौम बिल्कुल यकजा है, यकजुबान है और पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी। और यही वजह कि पाकिस्तान फ़ौज ने कामयाबी हासिल की है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम आप ये देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है और जोश जज्बे के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे जी भाईजान, बताइएगा जी। हमारी जिन जान फौज के साथ है और हम हर तरह फौज के साथ हैं और हम जज्बे के साथ और बॉर्डर पर जाएंगे, अपनी जान की अपने बच्चों को नजराना देने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा तो जिंदाबाद ही रहेगा। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह हमारी फौज पाकिस्तान ने, हमारे जो पायलट है कामरान ने, और चंद ही मिनट में उसका भारत के जो कि तमाम तो उनकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाते हुए जिनके वो दावे करते थे बुलंदोबाग, उनको मिलिया मेट कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने फतह की है और इंशाल्लाह फतह ही करते रहेंगे। जब भी अपना मुसलमान है ना, जज्बा है मुसलमान का और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आगे जाने वाले हैं। जिस तरह पाकिस्तान की फौज ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस बार बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। हमारे पाकिस्तान की फौज बहुत बहादुर है। फौज के लिए हम भी जाने के लिए बॉर्डर पे तैयार है। हम अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार बिल्कुल जी तैयार है। भाईजान आप आए, इधर आए, तशरीफ लाएं, इधर पास आए और भाईजान बताएं, अफवाज पाकिस्तान के लिए जैसे बहादुर फौज है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट फौज, दुनिया की बेस्ट फ्रेंड फौज है, ठीक है ना। हम पाकिस्तान के लिए जान भी देने को तैयार है, हमें बॉर्डर पर लेकर जाए, ठीक है ना। हम जान देने को तैयार है, कुर्बानी देंगे अपनी पाकिस्तान के लिए। और जैसा पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया, वो अच्छा किया, मुकाबला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, ठीक है ना। उनके सब चौकियां उड़ा दी हैं, अच्छा किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हम पाकिस्तान के लिए जान भी आदर देने को तैयार है। नारा लगाया पाक फौज के लिए, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा भाईजान क्या कहेंगे जी फौज पाकिस्तान के लिए आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की फौज ने जो कारनामा करा है वो आज तक किसी ने नहीं करा। मेरा बेटा ये फौज में, आर्मी में, पाक आर्मी में। अच्छा माशाल्लाह। ये छुट्टियों पे आया हुआ था तो घर पे है, मैं ये उसकी कैप लेके आया हूँ ये देखने, पाकिस्तान का झंडा लेने। पाकिस्तान की फौज ने जो काम कर दिखाया है ना, वो पूरी दुनिया की फौज नहीं कर सकती। हमारा सर बुलंदी से कर उठा दिया है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा ये बताइएगा, एक फौजी के बाप है आप और आपने बच्चे को फौज में किस जज्बे के तहत आपने भेजा? हमने जज्बे के तहत इस करके करा कि मेरे 4 बेटी हैं और एक बेटा है, यही बेटा मेरा है, बड़ा बेटा यही है। मेरी पाँच भी बेटे होते ना, पाँचों 5 मैंने ना फौज में कर देने थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है, मैंने एक ही बेटे को ना फौज में कर दिया अपने मुल्क के खातिर, अपनी कौम के खातिर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। इन आज हम मज़ीद दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं जी, उनके क्या जज्बात और एहसासात। अच्छा भाईजान, पाक फौज जिंदाबाद, क्या कारनामा सर अंजाम दिया, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, जिंदाबाद। आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, हम आर्मी के साथ हैं, इंशाल्लाह साथ रहेंगे। अच्छा पहले ऐसा लग रहा था कि जब इंडिया ने हमले किए और पाकिस्तान ने बड़ा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया, कुछ ऐसा फील होता था कि पाक आर्मी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसके लिए जो है वो पाक फौज सब्र कर रही है। जी उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी इंशाल्लाह ताला, अभी भी उन पर बहुत उम्मीद है, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। और चंद ही घंटों में ही जो मिलिया कर दिया उनके तमाम सर। जी बहुत अच्छा काम किया पाक आर्मी ने। और हमारा जो पायलट वापस आया माशाल्लाह, बहुत अच्छा कारनामा, चंद ही मिनटों में उसने कार्रवाई डाल दी। ऐसे ही काम है, ऐसे ही है, बड़ा काम। ऐसे उनकी तनसीबात को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने ऑलरेडी उनको टारगेट पर रखा हुआ था। ऐसे ही सही बात है। हाँ जी, और आप बताएं भाईजान। जी हम भी काफ़ी खुश हैं माशाल्लाह, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया है तो अल्लाह का शुक्र है। बस पहले तो बड़ा सब्र किया है हमारे पाकिस्तान ने उनको जवाब देने में, लेकिन माशाल्लाह जो जवाब दिया उस पर भी हम बड़े खुश हैं। हाँ जी, अभी माशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। हम कॉम्प्रोमाइज़ भी चाहते थे क्योंकि इस्लामी मुल्क है हमारा, ये नहीं बनता कि लड़ाई झगड़ा ये हमसे नहीं
हो जाता, लेकिन अगर कोई हमारे अंदर घुस के कोई हमें मारने की कोशिश करेगा तो हमसे रहा नहीं जाता। वो तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा खान साहब बताइएगा पाक फौज के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो पाकिस्तान के फौज का भी शुक्रगुजार है कि इसने मुल्क का दफा किया और करेंगे, और हम भी इंशाल्लाह पठान भी एक फौज के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना लड़ेंगे और खड़ा होंगे इंशाल्लाह। और पठान भी एक फौज है, मिसाल के तौर पे फौज के साथ ही इंशाल्लाह जिस तरह के पंजाबी वो पहुंच जाते हैं पहाड़ों के ऊपर और निशाने लगाते हैं, इस तरह हम पठान पे लगाता है। इस तरह का ये अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह के हुक्म से ये नबी अलैहिस्सलाम ने ये दवा किया कि हमेशा पठान जो है ये गालिब रहेंगे और इसका जो है निशाना ऊंचा झंडा ऊंचा रहेंगे हमेशा के लिए। ये अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने ये दवा किया पठानों को। अच्छा और ये बताएं, लेकिन जी वो तो हम तो हैं तो एक कौम, पाकिस्तानी कौम, हमारे के झंडे सारे कौम जो है ये हमारा भाई है और हम सब मुसलमान हैं और पंजाबी ये सिंधी बलोची सब हम एक है। दुश्मन के मुकाबले में इंशाल्लाह हम सब खड़ा होकर लड़ेंगे और हमारे साथ अगर कोई ज्यादा करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसके मुकाबले में खड़ा होंगे। अगर वो अपना काम करेगा तो हम अपना करेगा, हमारा उससे क्या मुलाकात है। ये बताएं फिर जिस तरह पाक फौज ने मुकाबला किया है तो एक पूरा एक चंद ही घंटे हुए कि 2-4 घंटे में ही सब कुछ उनको पता चल गया है कि पाकिस्तानी फौज ने तो हमारी ऐसी तैसी फेर देनी है। बिल्कुल जी, फौज ने सही मुकाबला किया, हवाई वाले ने भी किया और ज़मीन वाले ने भी किया होगा इंशाल्लाह, और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम पर कोई ऐसा जंग मुसलत किया, कोई ऐसा ज्यादती किया तो इंशाल्लाह हम डट के खड़ा करेंगे और फौज भी और तैयारी भी और सारे सामान असबाब भी सब लगाएंगे, दाव पे लगाएंगे। एक नारा लगाया पाक फौज के लिए। हाँ जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक बजरिया जिंदाबाद। पाक फौज के लिए जनाब क्या कहेंगे जी आप? पाकिस्तान हम्दुलिल्लाह, क्या बात, पाकिस्तान जिंदाबाद, साड़ी फौज जिंदाबाद। असी फौज दे नाल आ, फौज साडे नाल है। असी वो कौन ने? साडे ही बच्चे ने जिहड़ी फौज दे विच हर काम फौज दे नाल असी। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज हमारी अस्सलाम। देखो जी पाक फौज जिस तरह आप, मेरा कैमरामैन शहीन आपको दिखा सकते हैं, मेरे अकब में भी आप ये देख लें, दिखाएं जी आप, ये चहल पहल आप देख सकते हैं। ये चहल पहल, ये रौनक, ये इस बात का सबूत है कि बॉर्डर्स पर जो पाक फौज हमारी हिफाजत कर रही है, हम उनके साए में ही, उनके हिसार में साए जी असी इत्थे रहे आराम नाल सौने आ, वो जागदे ने उत्थे असी आराम नाल सौने आ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन्हां दी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उन्हां दी बदौलत हमारी भी हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी सर, आप आए जी। भजन क्या हाल है? ठीक है जी, क्या कहें जी पाक फौज के लिए जी आप? नाम मोहम्मद अकरम। अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज हमारी ऐसी है कि फुल पावर, अगर हमारा घर है ना उसकी होती है एक 4 दीवारी, 4 दीवारी होती है बॉर्डर। अगर बॉर्डर पे फौज ना हो ना तो हमें कोई भी ना छोड़े। हमारे 4 सूबे हैं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हमारी पाक फौज से ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा बाबे हमदेगा व तबारक कसबो को। या अल्लाह पाक हर एक को हदायत नेकी की दे और इंशाल्लाह कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में बुरी नज़र नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारे में जज्बा है और इंशाल्लाह हमने किसी का बुरा नहीं सोचा तो हमारी तरफ कोई बुरा नहीं सोच रहे। अगर बुरा सोचेगा तो फिर आपको पता ही है, फिर इंशाल्लाह फिर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनके घर में घुस के मारेंगे। जी भाई, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल भाई, पाक फौज जिंदाबाद है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि बदर की लड़ाई में 313 सहाबा थे और 1000 जो है ना वो गैर मुस्लिम थे, तो अल्लाह ने जो है ना उनको फतह किया। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सब जो है ना मुसलमान है, ये कलमे की जो है ना ताकत है। हाँ जी बिल्कुल। और पाक फौज तो हमेशा जो है ना जिंदाबाद है और बॉर्डर पे जो है ना हमारे ये लड़ते रहते हैं। हम तो सारा जो है ना सारी रात सोए रहते हैं, ये तो हमें पता नहीं है कि जो लोग फौज के पीछे बातें करते हैं वो तो जो है ना सारी रात बॉर्डर की हिफाजत जो है ना करते हैं, हम सोए थे। तो पाक फौज तो हमेशा जिंदाबाद है। और दूसरी बात ये है कि मोदी को जो है ना ये पैगाम देते हैं कि भाई आपको पता है कि जैसे पिछले ज़मानों में बड़े बड़े जो है ना काफिर आए, जैसे फ़िरौन, उसने जो है ना अपने रब होने का दावा दिया कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। तो उसने अल्लाह ने जो है ना उसको पानी के ज़रिए से गर्क कर दिया। ये भाई मोदी को ये हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की ताकत है,
अगर आप ये सारी दुनिया जो है ना मुसलमान के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर भी जो है ना इनसे नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि कलमे की ताकत बहुत ज़्यादा उनकी है। तो मोदी को यही पैगाम देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह पाक फौज और पूरी कौम में भी जज्बा ऐसा है कि वो सर पर कफन बांधने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले हम जाएं, हमारे ऊपर से जो आपकी बात सही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये ईमान की जो ताकत है ना, ये तो हमें पता है कि भाई हमने शहीद होना है। और जिनके पास ईमान नहीं है, जैसे आपने देखा बुज़दिल ने जो है ना रात को जो है ना हमला किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं और यही जज्बा रखते हैं कि हम तो कहते हैं कि भाई फ़ौज से हम पहले हम लड़ें, क्योंकि शहीद होना है, अल्लाह के पास जाना है, तो सारों का यही जज्बा है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। एक नारा लगा दें जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन मज़ीद दूसरों से भी हम गुफ्तगू। अच्छा भाईजान क्या कहेंगे जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फौज ने कैसा कारनामा सर अंजाम ये बताया? और हमारी फ़ौज जिंदाबाद है और हम भी इंशाअल्लाह ताला फ़ौज के साथ हैं और उसको जैसा जवाब मिला है इंशाअल्लाह ताला हमारी फतेह ही फतेह है। और वैसे भी हम अगर वो हमारे करते भी बमबारी तो हम शहीद हैं, जिंदा है तो गाजी हैं। और आपको था यकीन कि पाकिस्तानी फ़ौज इस तरह जवाब देगी या जोश जज्बा? अल्लाह पे भरोसा था हमें पूरा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे हमें भरोसा था और इंशाअल्लाह ताला हमें फतेह ही फतेह है। और इंशाअल्लाह हमारे कलमे को कोई जुटवा ही नहीं सकता। हम कलमा पढ़ने वाले हैं और इंशाअल्लाह हम इन पे फतेह हासिल करेंगे। ये पेशाब पीने वाले हैं और हम जमजम पीने वाले हैं। हम सरकार के आशिक हैं, वो भूतों को पूजने वाले हैं। ये मोदी का तो खाना खराब ऐसा होगा ना कि वहीं से मुसलमान उठे कोई इसको मारेगा इंशाअल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक हमारी पाकिस्तान की फ़ौज की खैर करे और हमारी सरहदों की खैर करे और हमारी पूरी मुस्लिम उम्मत की खैर करे। और पाक फौज ने जैसा 2-4 घंटे में उनके तमाम तर जिसके ऊपर वो बड़ा घमंड था, गरूर था, जो उनको एटमी ताकत का एटमी मेहरबानी से तोड़ दिया उनको, अल्लाह की मेहरबानी से तोड़ दिया उनको। था इनका, वो कहते हैं ये दुनिया का बड़ा जदीद तरीन हथियारों से लैस तैयार है, इसको कोई भी चाहे तो तबाह नहीं कर सकता। हमारे अल्लाह और रसूल की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं है, समझाएगी नहीं। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे साल में बहुत ताकत है, नारे तकबीर में बहुत ताकत है। जब ये नारा लगता है ना तो दुश्मनों के पेशाब निकल जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। भाईजान पाक फौज के बारे में क्या कहेंगे जी आप, जिस तरह बहादुरी के साथ नाको चने चबवाए हैं, मुँह थोड़ी जवाब दिया? हमारी पाक फ़ौज जो है ना वो शीशा प्लाई दीवार की तरह लड़ती है, ठीक है। जो हमारी फ़ौज है दुनिया में नंबर 1 हमारी फ़ौज है, ठीक है। जो हमारी फ़ौज है ना, हमारी फ़ौज का हर एक जवान इस तरह लड़ता है कि जैसे नाको चने चबवा देता है दुश्मन को। हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद, हमारा पाकिस्तान पाइंदाबाद, ठीक है। कैसा पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया? पहले सब्र का देख किया, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो फिर इन्होंने वो जो है ना वो करबला की याद दिला दी है, ठीक है। कि जैसे करबला में इमाम हुसैन ने सब्र का पैमाना लबरेज होने से बचाया ना, इसी तरह इन्होंने भी सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज नहीं होने दिया, ठीक है। पहले सब्र से काम लिया, जब दुश्मन ने इनको यानी कि मजबूर किया ना तो फिर इसने नाको चने चबवा दिए। हमारी पाक फ़ौज ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसी फ़ौज नहीं है कि जो हमारी फ़ौज का मुकाबला कर सके। हाँ जी, इंशाअल्लाह ये ता क़यामत ज़िंदा रहेगी और पाइंदा रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से हमारी ये दुआ है। पाक फौज, हाँ जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी भाईजान, आप खूब इंजॉय भी कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और जिस तरह हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मनों को नानी भी याद करवा दिया, माजी भी याद करवा दिया, मुस्तकबिल भी याद करवा दिया, बेशक करवा दिया। ये तो पाकिस्तान की और पाक फौज की, उनको अल्लाह पाक खैर करे, उनकी ज़िंदगी उम्र ज़्यादा करे, ठीक है नहीं। उनके लिए दुआएं हमारी, ठीक है नहीं। जो काम किया बहुत अच्छा किया, ठीक है नहीं। जितनी हमारी पाकिस्तान की कौम है उनके लिए दुआएं कर रही है नमाज पढ़ के, ठीक है नहीं। और जो उनके लिए वो जो बगैर, ठीक है ना, वो तो है ही हिंदू है, उनकी मौतें ऐसी होनी है जैसे पानी ऐसे बिखरता है ना, ऐसे इनकी मौतें होनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया के दार में दुनियादारी के अंदर ये सारे मामला चलाने पड़ते हैं, ठीक है नहीं बात। तो ये वक्त ऐसा इंसान है ये भी काम नहीं करे, दुनिया आए जाए नहीं, फिर तो अंदर हमें बैठ जाएगी आराम से। क्यों ये दुनिया आ जा रही है, उनको पता लगे
तो हमारी वाम अभी वैसे भी कायम है, अभी उनको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। हमारी वाम खरीद रही है, खा रही है, पी रही है। बाकी उनके लिए दुआएं, हमारी कौम के लिए, हमारे जवानों के लिए दुआएं उनके लिए, ठीक है नहीं बात। और ये दुनियादारी है, ये नाम चलना है ऐसे ही, ठीक है नहीं। और कैसा ज़बरदस्त सब आराम से सुकून से शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जैसे लाइफ एज यूजुअल जैसे पहले थी, आज और कल भी रहेगी। ये सिर्फ पाक फौज की बदौलत है, जिनकी वजह से उनके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ये उनकी दुआएं हैं, हमारी दुआएं उनके साथ है, सारी कौम की दुआएं उनके साथ है। जो काम किया ना बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है नहीं। और ये बहुत ज़रूरी था, ये नहीं करते तो हम लोग बर्बाद हो जाते। ये बहुत ज़रूरी था जो काम करके हैं सुबह के टाइम पे। थप्पड़ का जवाब हमेशा मुक्के से इंशाल्लाह ताला अभी भी उनके साथ है हम लोग, सारी आवाम हमारी उनके साथ है। और नारा लगाए फिर आज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हाँ जी भाईजान, आप आए भी, आपसे भी बात करते हैं। पाक फौज के लिए आप क्या कहेंगे? मैं पाक फौज के लिए सबसे पहले तो मैं उनको सलाम पेश करना चाहूँगा, जो उन्होंने अपने दुश्मनों को बताया कि वो रात को हमला करते हैं, सोए हुए को बुज़दिलों की निशानी बताते हैं वो। तो हमारी पाक फौज में सुबह के वक्त नमाज अदा करके फिर उसके बाद उनको हमला करके बताया कि हम भी पाक फौज हैं, वो मतलब कि बुज़दिल नहीं है, हम निहत्तों पे वार नहीं करते, ठीक है। इस वजह से और जो उनकी एयरबेस उन्होंने तबाह की है, मैं उस पर बहुत फख्र महसूस करता हूँ। और जो से हमारे वो एयरफोर्स के जवान हैं, मुझे उनका नाम का नहीं पता, कामरान भट्टी मसीह साहब जो उनसे हैं, मैं उनको खराज तकसीम पेश करता हूँ, उनके लिए सलूट है। और पूरी फौज पाकिस्तान के लिए सलूट के, जैसे सब ने मिलकर ये ऑपरेशन जो है बुनियाद महसूस, हम उनके लिए हाजिर होंगी, उनके लिए जान का नजराना हम खुद हाजिर करेंगे। हमारी पाक फौज के लिए हमारी जान हाजिर है। हम मोदी को क्या पैगाम देंगे? मोदी को हम यही कहेंगे, बेटा वो जाके चाय बेचो, तुम है तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम चाय भी आपने हाथ में, चाय पी रहे, हम आओ आपको भी चाय पिलाते हैं। ये नाज़रीन, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और पाक फौज ने जिस तरह दुश्मनों को जो है कि मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये तो एज यूजुअल है, खा 65 की जंग हो या 71 की जंग हो, तो हमारे फौजी जवानों ने बहादुरी से इसका मुकाबला किया है। और जहाँ पर बहादुर हमारी फौज है, वहाँ पर अवाम भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने भी सर पर कफन बांधे हुए हैं और बांधे रखेंगे। और जिस तरह कामरान का भी जिक्र किया कि कामरान बशीर ने जिस तरह ये मुकाबला किया और जहाज़ को चंद ही मिनटों में भारत के जो है कि उसके तमाम तर दिफाई निज़ाम को निस्तर नाबूद कर दिया। तो इस वक्त हम एक चर्च में मौजूद हैं, अनारकली में। तो यहाँ पर सब जो है इकट्ठे हैं इज़हार यकजहती के लिए। इनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हमने, बिल्कुल एग्जैक्टली सर, हमने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, रियली श्योर, डेफिनेटली। दूसरी बात, आप हिस्ट्री देखें निकाल कर कि पाकिस्तान कैसे बनाया गया। अगर एसपी सिंघा हमें ना कहता कि जो वोट दें, तो आज हम लाहौर में ना होते। एसपी सिंघा लाहौर का स्पीकर था उस वक्त, जिन्होंने कहा जी कि क्रिश्चियनों का वोट हम पाकिस्तान को देंगे, नहीं तो सिख कहता था जो देगा पाकिस्तान को वोट, उसको तलवार से काट दिया जाएगा। लेकिन हमने वोट दिया ईमानदारी से, और हम शुक्र करते हैं इस बात पर, हम फख्र भी करते हैं कि ये मुल्क हमारा है और हमने कुर्बानियाँ दी हैं, और अब भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और देते रहेंगे। हम इनके साथ हैं, बिल्कुल इक्वल, इज नॉट इज अ डिफरेंस। हाँ जी, हमारा मुल्क है तो इस्लाम जो मजहब है वो भी हमारे साथ ही मिलता जुलता है। कुरान पाक और बाइबल मुकद्दस इंजील, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो शुक्र करते हैं कामरान साहब ने, जो हकीकत में जाकर अपना, ये सिर्फ उसकी गॉड की ब्लेसिंग है, कामरान भट्टी साहब के साथ, कामरान बशीर भट्टी साहब, सॉरी, हाँ जी, कामरान बशीर भट्टी साहब को गॉड ने ब्लेस किया है। वो गया, वो जाते हुए लिख गया था कि आप प्लीज, अगर मैं खुदावंद में सो जाऊं या मेरी शहादत हो जाए, तो मुझे पाकिस्तान के फ्लैग में मेरा तबूक मेरे माँ बाप के हवाले कीजिए। तो ये शुक्र है उसका, गॉड का, खुदावंद का, कि आज का दिन हम देख रहे हैं और हमने फतह नसीब की है।
और उसको पुत्र को हजारों सलाम है, कामरान बशीर भट्टी साहब को, जिसने ये बहुत अच्छा फख्र से मुजाहरा करके वापस उनका सारा कुछ जो भी उनका प्लान, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो उनका प्लान था उसको निस्तो नबूद किया उसने जाकर, और खुदा ने उसको ताकत दी, बरकत दी, बख्शिश दी, वो कामयाब हुआ। हम उसके ऊपर फख्र करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सर ये बताइएगा, जिंदाबाद। अच्छा सर ये बताइएगा, जिस तरह पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा करते हुए, हाँ जी बिल्कुल जी, अच्छा सर जिस तरह पाक फौज ने पहले सब्र का मुजाहरा किया, सब्र के बाद इसके बाद जो जवाब दिया है वो तो मैं पूरी दुनिया ने देखा है। मोदी साहब, मोदी ना छेड़ो, ना हमें छेड़े, आप चैन से रहें, मसला कश्मीर हल करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात है, मसला कश्मीर हल होना चाहिए, उसके ऊपर हमने कई दफा जदोजहद की है इस टॉपिक पर। यूनाइटेड नेशन से भी बात की है, जनरल में बात की है, 1000 दफा हमने ट्रंप से भी रिक्वेस्ट की है कि यार ये मसला हल कराएं। उससे पहले क्लिंटन को, जॉर्ज बुश को भी कहते रहे ये मसला हल होना चाहिए। हम तो चाहते हैं मोदी के साथ या इंडिया के साथ इत्तेहाद, कि हम ये मसला कश्मीर हल करें और आपस में मिल बैठें, और हमारे जो बुजुर्ग हैं जो खुदावंद में सो गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो तो चाहते थे, यहाँ कायदे-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था इसलिए बनाया था कि इधर से उधर जाएं, इधर से उधर जाएं। मेजॉरिटी इज द इंडिया, माइनॉरिटी इज द हियर, इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान कंट्री, इसलिए नाम रखा गया। तो ये हकीकत है। अभी भी हम चाहते हैं मोदी से, दोबारा हम डीपली हार्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, और अपनी कौम के लिए सोचना चाहते हैं। आप भी अपनी कौम के लिए सोचें, गुर्बत उधर भी बड़ी है, इधर भी बहुत है। हाँ जी, मिलजुल कर इसका हल निकाला जाए, इस मुल्क को चलाएं, आप भी चलाएं। हाँ जी सर, बड़ा मजा है आपसे। हाँ जी, आप भी भजन तशरीफ लाएं, आपसे भी हम बात करते हैं। क्या हाल है भजन, ठीक है आप? ठीक। और जी क्या कहेंगे जी पाक फौज के लिए? पाक फौज के लिए ये कहूँगा कि पाक फौज को मेरा जो है ना सलूट है, और जो भाईजान ने कारकर्दगी की है, और उसके लिए ये लोग कहते हैं कि दहशतगर्द है। दहशत किधर है दहशतगर्द? हमारा पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, ठीक है। हम जो लोग चलते हैं, हम मसीही लोग हैं, हम ये अपने गॉड के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर कर सकते हैं। और जो मोदी कह रहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारे पाकिस्तान को टच करके देखे हम कैसे इसका जवाब देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। तो जवाब पाकिस्तान ने दे दिया, और हम घंटों की क्या बात करते हैं, मिनटों को कन्वर्ट कर दें। तो मेरे ख्याल से वो 150 मिनट भी नहीं हुआ होंगे तो 150 मिनट के बाद जो चीखें निकली हैं। समझाते हैं, लेकिन समझ जाओ कितने हमले किए, कितने ड्रोन भेजे इन्होंने। हम रमान से अमन से बैठे थे, हमको मत छेड़ो, लेकिन हमारी पाक आर्मी में उसको जवाब मुंह तोड़ दिया। अब देखो क्या कर सकते हो तुम। फिर सफ़ेद झंडा लहराता है, लोगों के पास भागता है कि अमन दो, तो पहले तुम अमन के साथ चलो, हमारी कौम को मत छेड़ेंगे। हमें छेड़ोगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तुझे। और मोदी, मेरा ये है कि इस मोदी को अमन और रमान से चलना चाहिए, और ये करेगा गुंडागर्दी तो हम इसको डंडे से मारेंगे, और ऐसा डंडे में मारेंगे, और पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। पाकिस्तान में रहने वाले मसीह भाई, एक भाई, मुस्लिम भाई, जो भी हैं, हम अमन से चलेंगे और अपने पाकिस्तान के लिए जान भी देंगे। और ये नहीं है कि हम लोग भाग जाएंगे। हमारे एक भाई ने इतना अच्छा कारकर्दगी की, और उसको सलूट है मेरा, और मैं इसलिए खुश हूँ। और अपने पाकिस्तान को, ये किधर हमले कर रहा है, कभी मस्जिद पर हमला कर रहा है, कभी किधर कर रहा है। ये सूल नहीं बनता, किसी की बारगाह पर नहीं बनता। इबादतगाह पर हमारी मस्जिद है, अल्लाह का नाम लेते हैं, ठीक है। मस्जिद के 5 टाइम की नमाज होती है उधर। इसने हमला किया मस्जिद के ऊपर, क्यों किया, कैसे किया? छोटे निहत्थे बच्चों पर, जिनको छोटे बच्चों को शहीद किया इन्होंने। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे भी कोई नेक्स्ट टाइम ये काम हो, और जो काम होगा
हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नारा लगाएं जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। भाईजान आप बताइए, आप क्या कहेंगे जी? इधर आ जाए। नहीं बताएं जी, क्या कहेंगे पाक फौज के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि मोदी साहब को होश के नाम लेने चाहिए। जब उसमें इतना जज्बा और होश नहीं थी तो उसको ये काम करने नहीं चाहिए था। सही, पहले घुटने टेक लेता। तो जाहिर बात है होश तो जब भी आनी थी, जब तक इसको खुराक ना मिलती, डोज ना मिलती तो बस उसको डोज मिल गई है ना, अब उसको सुकून हो गया है। फिर खुद ही उसने सफेद परचम लगा दिया कि हम माफी मांगते हैं। इसलिए फिर जब जो तबाही मचाई है पाकिस्तानी तैयारों ने, जी बहादुर फौजियों ने तो बहुत ही कमाल कर दिया ना। उन्होंने वो वहाँ तुना वहाँ उसको पता नहीं चला है। आने वाली नस्लें याद रखें। थैंक यू वेरी मच जी सर। हम इंडिया वाले से क्रिकेट से जीत जाते हैं, पाकिस्तान की टीम कुछ नहीं। हमें अभी देखो ये क्रिकेटर है, ठीक है, ये मैदान है, अभी हम हमारा पाकिस्तान भी क्रिकेट टीम के भी जो ऊपर आएगा और सबसे ऊपर अव्वल नंबर पर आएगा। ये कहते हैं ना, अभी मैच होगा, जब भी होगा इंडिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान जीतेगा। और ये पाकिस्तान को इंशाल्लाह जवाब देंगे इस इंडिया को कि देखो हम जंग में भी तुमसे आगे हैं और क्रिकेट में भी तुम्हें आगे हैं। जी, हम ना सिर्फ जंग में आगे हैं और हर लिहाज से पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी कौम सबसे आगे है। मजीद हम दूसरों से भी हम गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं। हाँ जी सर, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब आप बताएं क्या कहेंगे जी? आप ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਨ 71 ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 65 ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ ਦੇਗੀ 2-4 ਦਿਨ जरा सबर करने तो बाद, फिर कल जरा जवाब दिता उन्हें? हाँ, सानू उम्मीद सी कि इन्हां जरूर देंगे। ये जवान ही इहो जिहे ने कि ताकि इन्हां मूँह तोड़ जवाब तां उन्हें मिलिया कि इन्होंने अपनी जवान मर्दी बहाई है ते इन्होंने पाकिस्तान का नाम जिंदा किया है। पाकिस्तान की बहादुर फौज वास्ते की कहोगे तुसीं? असीं कहांगे कि खुदा इन्हों हमेशा दुनिया ते सरफराज रखे ते इन्हां दा नाम हमेशा तक रवे ते मसीहां दे नाल ये भी शाना बशाना साडे नाल है, असी भी इन्हां नाल ते ये भी साडे नाल है। असी खुशी महसूस करते हैं जी, बिल्कुल जी, खुशी महसूस करते हैं। हम बहैसियत एक कौम है, इसमें नस्ल मज़हब किसी भी की कोई तफरीक नहीं है। वाहिद हमारा मुल्क पाकिस्तान ही है जिसमें सब एक हैं, सिर्फ पाकिस्तानी कौम है और पाकिस्तानी कौम होने पर इनको फ़ख्र है। मज़ीद दूसरों से भी हम गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं। हाँ जी भाईजान, बताइएगा पाक फ़ौज ने कैसा कारनामा सर अंजाम दिया है सर, और पूरी दुनिया में जो धूम मच गई है और भारत ने फिर मिन्नतें की हैं भाईजान ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी मेरी है जी जंग बंद कराओ, जरा पाकिस्तान ने मेरी ऐसी तैसी फेर दी। इसी तरह है कि हमारी पाक फ़ौज ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे अक़लीती जो थे फौजी उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है। हम क्रिश्चियन बरादरी को वेलकम करते हैं, बल्कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ, हमारे साथ बहुत अच्छा तावन होता है पाकिस्तान में और हमें बहुत प्यार मिलता है। हम इधर अक़लियत नहीं समझते, अपना मुल्क समझते हैं और हमें प्यार मिलता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और क्या कहेंगे जी, पाकिस्तानी फ़ौज ने कैसा हमला किया है और ऐसा जवाब दिया है? सर ये तो समझे कि मौजा हुआ है कि हमें रोज़ भारत रोज़ छेड़ता था, रोज़ बदतमीज़ी करता था, दहशत गर्द, कभी कोई पॉइंट कभी कोई पॉइंट, लेकिन ऊपर वाले खुदा ने हमारी दुआ सुनी और मियाँ साहब ने उनको इजाज़त दी, तो ये फ़ौज का और मियाँ का जो पैकेज हुआ उसकी वजह से ये काम हुआ। जब ये हमारे पास एटम बम था तो वो भी मियाँ साहब की वजह से था। फिर ये जहाज़ जो आया ये भी मियाँ साहब ने उधर से लेके आए, उनकी बड़ी काविश है इस मुल्क के लिए और अब हमारी आवाम के लिए। तो क्या मैसेज देंगे ख़ास तौर पर मोदी को सर? मोदी जिसने वो एक हिटलर है इस दौर का, तो जी बिल्कुल ये हिटलर से काम नहीं है, लेकिन देखिए उसको खुदा ने जवाब दिया, इंसान ने क्या देना था। हमारी एक ही बड़क उसको ले डूबी, वो रोज़ हमें कहता था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपने ये हमला किया, हमने कोई हमला भी नहीं किया था। हमने कहा था जब हम हमला करेंगे और आपको पता लगेगा, उधर शोर होगा, तो फिर वो 5 घंटे के बाद उसके घुटने गिर गए। तो हमें किए जी सबको, ममालिक को, दूसरे ममालिक को, यूनाइटेड नेशन हो या दूसरे हो, यहाँ तक कि ट्रम्प ने फ़ोन किए हैं हमारी फ़ौज को। पहले हम ट्रम्प को मिन्नतें कर रहे हैं कि इनके साथ बिठा दें, हम इनसे बात कर लें, लेकिन उस वक्त ट्रम्प मानता ही नहीं था, तो अब फिर उनको मारना पड़ा।
क्योंकि ये फ़ौज ने अपना कारनामा दिखाया, दलेर फ़ौज थी। देखिए ये कलमे पे बना हुआ है मुल्क, तो इसका नाम है पाकिस्तान, तो इसको तो अल्लाह ताला ने छूना ही छूना है, इस पे अपना रहम रखना है, उस पे हाथ अल्लाह ताला का, तो ये काम हुआ है। एक नारा लगा दें फिर पाक फौज और पाकिस्तान का। पाक फौज जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। भाईजान क्या कहेंगे जी पाक फौज के बारे में? पाक फौज ने जी बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। सिपा सलार ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह किया है जंग को, मैंने ठंडे दिमाग से वाम का भी रखा है ख्याल, और अपने जो है कारोबारी लोगों का भी, और बड़े तमल मजाजी से जब इंडिया को दिया है जवाब, तो फिर सारी दुनिया ने कहा है जी देखा है पाक फौज जिंदाबाद। हमारे जवान इंशाल्लाह हमारे लिए एक मिसाल है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और अवाम भी, कौम भी कितनी बहादुर है, उन्होंने भी सर पर कफन बांधे वगैरह, हम भी जनाब थे। इंडिया पे जो है ब्लैक आउट हुआ हुआ है, इधर किसी को पता ही नहीं। आप देख रहे हैं हर चेहरा हंसता खिलता है, मुस्कुराता चेहरा है, बेफिक्र है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा दफा करने वाला इदारा है वो ज़बरदस्त मजबूत है, और पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या कर सकते हैं। और हमारे सिपा सलार ने भी यही कहा था कि हमारे होते हुए अवाम को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ दुआ करें और आप हमारे साथ रहें, और हम उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इन्हें बार बार कामयाबी नसीब फरमाएंगे, और हमारी दिली दुआएं इनके साथ है, हमारे जवानों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन दोस्तों से भी हम गुफ्तगू नहीं, वो क्या कहते हैं जी, बताइए जी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और पाकिस्तान ने जैसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने देखा, तो क्या कहेंगे आप? सही जवाब दिया पाकिस्तान ने। हाँ जी, आप बताएं। तो उस मालिक ने सानू बड़ी ताकत दी है अगे इन्होंने लोगों को सीधा कराने लिए इन्होंने, तो उस मालिक की सानू दुआ चाहिए। इस पाकिस्तान से पूरी दुआ करांगे इस पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया जी? पाकिस्तान ने मैं कहना पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जवाब देता है, ठोकर जवाब देता है इन्होंने। भाईजान आपसे बात करते इधर आए। भाईजान बताएं जी क्या कहेंगे जी? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले जो पाकिस्तान ने काम कर दिखाया है, वो उससे हमारी आने वाली नस्लों को सबक हासिल हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन के एयरबेस को तबाह करके आया है। और सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पाक फ़ौज को, अपने नौजवान लोगों को। उसके बाद खराज तहसीन पेश करता हूँ कामरान बशीर साहब को, जिन्होंने एयरबेस को तबाह किया है और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और इससे हमें सबक मिलता है कि दुश्मन को भी ये सबक हासिल हो गया है कि हम जो हैं वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इंशाल्लाह कश्मीर भी हमारा है और हम ले के रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी, अच्छा ये बताएं, और पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया है और चंद घंटों में ही, और उसको सब कुछ याद आ गया उसको, मोदी को। हाँ जी बिल्कुल, मोदी साहब के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। मोदी साहब भाग रहे हैं अब आगे आगे की तरफ, माफ़ियाँ मांग रहे हैं। तो मैं इसी तरह दुआ करता रहूँगा कि पाक फ़ौज हमारी हिफाजत निगहबानी करता रहे। और एक बार फिर से कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। और मोदी के लिए कोई मैसेज? मोदी के लिए यही मैसेज है कि मोदी साहब अब आके बैठ गए हैं घर में, घुस गए हैं, अब उन पे लानत ही है बेशुमार, यही कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते। जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। क्या कहेंगी? पाक फौज ने छक्के छुड़ा दिए हैं दुश्मनों के, और पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि पाक फौज सबसे आगे और पाकिस्तानी कौम भी सबसे आगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। वैसे मैं ज़्यादा इतना इंटरेस्ट तो नहीं लेती इन बातों में, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं है, लेकिन उनका जज्बा है। उन्होंने इस बार साबित कर दिया कि वाकई हम एक कौम हैं, और उन्होंने इंडिया को जो किया उनके साथ, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। क्रिकेट टीम तो नहीं है ये, तो पाक फौज है जी। पाक फौज को सल्यूट कर रही हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट का तो कोई एतबार नहीं है, लेकिन हमारी पाक फौज आपको पता ही है फिर ये कितनी बहादुर फौज है जी। ऐसा ही है, पाक फौज तो दुनिया में नंबर 1 मानी। हाँ जी, और क्या नाम है, पाक फौज का वाकई कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने इधर बता दिया सारी दुनिया को कि वाकई पाक फौज जिंदाबाद है। और कैसा मुकाबला किया है, और चंद ही घंटों में ही बिल्कुल उसको सब पूरी दुनिया से मिलते हैं कि इस मामले को जो खत्म किया जाए। बिल्कुल, बेसिकली इंडिया बाज नहीं आ रहा था उन्हीं हरकतों से, और फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बाज करवाया, और बड़े ही अच्छे मुनासिब तरीके से, ताकि उनकी ऐसा कोई इतना जानी नुकसान भी नहीं हुआ जिस तरह का उन्होंने किया है। ऐसे पाकिस्तान ने बड़ी पाकिस्तान तो उनका वो जो जितनी भी तनसीबात थी, एटमी तनसीबात थी, उनको उड़ा कर रख दिया पाकिस्तान, उनको उड़ा कर रख दिया। वो उसके लिए तो सर उन्होंने सर गर्व से बुलंद कर दिया पाकिस्तान का एक दफा। और कामरान भट्टी ने जो काम दिखाया, वो तो सर हमारा कौमी हीरो है ना, उसका तो। हाँ जी, आप हाँ जी, नारा लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बिल्कुल जी, यही वो जोश और जज्बा है। भाईजान आप भी हैं, अब आपकी तरफ भी आते हैं। भाईजान क्या कहेंगे जी? भाईजान मैं तो यही कहूँगा कि मेरा जो दिल है ना गार्डन हो रहा है। जो हाल इंडिया का कर दिया है ना हमने, अब एक दफ़ा वो हमला करते हुए सोचेंगे कि इन पे करें या ना करें, क्योंकि उनका हमने डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया हर चीज़। अब वो समझ लें कि वो शर्मिंदा है कि मुल्क पे हम क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या कर दिया। हम तो बड़ा खुश हैं। और दूसरी बात कि वो कामरान मसीह ने जो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, हम बहुत खुश हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और यही वो जज्बा है, जोश है जो पाकिस्तानी कौम के एक एक बच्चे में, छोटा हो बड़ा हो, उसमें दिखाई देगा। और हर बच्चा क्या, हर पाकिस्तानी कौम जो कि फ़ौज पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान की इस बहादुरी पर और बेमिसाल जो है कि जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर सलूट पेश करती है, खिराज तहसीन पेश करती है। और फ़ौज पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर बात अब दुनिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये साबित कर दिया है। और चंद ही घंटे में भारत जैसी ताकत ने जो है कि तमाम दीगर ममालिक से मदद की अपील की है, और जो मदद की जो अपील की है उसके बाद जंग का खात्मा हुआ है। हम पाक फ़ौज की खिदमत को सलाम करते हैं। ये आज का एक खुसूसी प्रोग्राम था, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज के प्रोग्राम में इसके साथ ही इतना ही। मेरे और मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिए। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।